हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। कैसे बेसिकली हम बहुत बेसिक की बात करेंगे कि कैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सिलेंडर का हमें मिलता है, मतलब जो फॉर्मूलाज हम रटते हैं वो कैसे आते हैं। वी विल डिस्कस दैट। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट दिस इज द सिलेंडर। ओके, ये हमारे पास सिलेंडर है। सपोज इसकी रेडियस r है। ओके, एंड इसकी जो हाइट है लेट अस टेक दैट इज h। देखो बहुत बेसिक से फॉर्मूले पे हम जाएंगे। तो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? एरिया हमारा क्या होता है? व्हाट इज एरिया? एरिया आपका होता है, देखो बहुत बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं। यदि हम सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे? देखो हम बहुत बेसिक से बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। तो यदि वॉल्यूम की हम बात करें तो वॉल्यूम में जैसे पता ही है एरिया इनटू हाइट होता है, राइट? ये हम क्यूबॉइड के लिए डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन पर भी आप देख सकते हैं। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं यदि आप क्यूबॉइड का वॉल्यूम और एरिया जानना चाहते हैं। सो एरिया की यदि मैं बात करूं तो जो इसका जो क्रॉस सेक्शन है, इसका एरिया कितना है? ये तो नॉर्मल एक सर्किल है। सर्किल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, राइट? और हाइट कितनी है सिलेंडर की? h है। सो पाई आर स्क्वायर इंटू h। सो आपका आ गया, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर h। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है। ये इसके पीछे बेसिक है, ठीक है? सो यदि आप कहीं एग्जाम में भूल जाते हैं कि क्या फॉर्मूला था, तो यदि आपको बेसिक क्लियर है तो आप बड़ी आसानी से इस चीज को चेक कर सकते हैं कि क्या फॉर्मूला है। इसी तरह से हम बात करेंगे सरफेस एरिया की। सो लेट्स टॉक अबाउट द सरफेस एरिया। तो यदि मैं सरफेस एरिया की बात करूं तो ये मेरे पास सिलेंडर है, ठीक है? तो सरफेस एरिया कैसे निकलता है? सरफेस एरिया होता क्या है? व्हाट इज सरफेस एरिया? सरफेस एरिया रेक्टेंगल की बात करूं तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होती है, ठीक है? तो क्या जो मैं सिलेंडर है उसको मैं एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। यदि देखो ये आपके पास सिलेंडर है और एक होलो सिलेंडर है, मतलब पाइप की तरह है। इस पाइप को आप यहाँ से काट दीजिए। इस पाइप को आप काट देंगे तो आप देखेंगे कि जो इसकी सरकमफ्रेंस है, ये जो सरकमफ्रेंस है, जो नीचे जो आपका सर्कल है, जो उसकी सरकमफ्रेंस है, वो इस सिलेंडर की लेंथ बन जाएगी। मतलब इस तरीके से ये आपका सरकमफ्रेंस आ गया। यदि इसको आपको कट करना है और इसको स्प्रेड कर देना है, राइट? सो दैट मीन्स ये आपका 2 पाई आर बन जाएगा। बिकॉज ये जो सरकमफ्रेंस है टोटल ये यहां से यहां तक ये कितनी है? 2 पाई आर है, राइट? सिमिलरली हाइट कितनी है इसकी? h। इसका मतलब वो ये हुआ कि यदि हम सिलेंडर को बीच में से कट कर देते हैं तो एक रेक्टेंगल बन सकता है जिसकी लेंथ जो है 2 पाई आर है और जिसकी हाइट जो है आपका h है, या ब्रेड्थ जो है वो आपकी h है। ओके, सो जैसा कि आपको पता है एरिया मेरा कितना होता है? L इंटू बी। तो आप देखेंगे 2 पाई आर इंटू h। So it had become 2 pi r h. So that's how we calculate the surface area of cylinder. This is the basic concept behind to find the area and volume of the cylinder. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप कोई चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक वीडियो आप चाहते हैं, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट आपको यदि समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वी विल ब्रिंग द वीडियो ऑन द टॉपिक। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब।